students. Today we are going to start with a new chapter, that is accounting ratios. This chapter is also very important chapter. The weightage of this chapter in class 12th will be of 5 or 6 marks. Listen very clearly. In this chapter we will discuss about different formulas, and that formulas will be learned by you only when you will do the practice. And when you are doing any questions, write down the formulas again and again and again, then only you will be able to learn it. So let's start with the chapter. Now accounting ratios. Why we are finding out accounting ratios? See, there is a financial statement, and what are the financial statements? Balance sheet and profit and loss. Now to analyze that financial statement, we are using this tool, that is accounting ratios. Now there are 4 types of accounting ratios. What are that 4 types of accounting ratios? Liquidity ratio, solvency ratio, activity ratios. Activity ratios are also known by performance ratio. It is also known by the turnover ratios. And the 4th type of ratio is probability ratios. Today I am going to tell you our first ratio, that is liquidity ratios. Now what is the objective to find out this liquidity ratio? Liquidity ratio बताती क्या है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? देखो बेटा, इन द बिजनेस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज. 2 तरह के कर्जे होते हैं. एक तो होते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स और एक होते हैं आपके शॉर्ट टर्म डेट्स. आपकी कंपनी अपने शॉर्ट टर्म डेट्स, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस टाइम पे दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, मीट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, वो हमें लिक्विडिटी रेशियोज बताती है. तो लिक्विडिटी रेशियो का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आइदर द कंपनी इज एबल टू मीट देयर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस ऑन टाइम और नॉट. क्या कंपनी अपने शॉर्ट टर्म कर्जे टाइम पे मीट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, वो हमें कौन सी रेशो बताती है? लिक्विडिटी रेशो. ओके, इन लिक्विडिटी रेशो वी विल फाइंड आउट 2 टाइप्स ऑफ रेशो. लिक्विडिटी रेशो में हम 2 तरह की रेशो डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, तो पहली हमारी जो रेशो है दैट इज करंट रेशो, एंड द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. करंट रेशो का फॉर्मूला क्या बना? बोलो. करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. ओके, अब तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स होते क्या हैं. नाउ व्हाट आर करंट एसेट्स? बिफोर आई टेल यू दिस, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं करंट एसेट्स. ओके, एंड व्हाट आर द करंट लायबिलिटीज? ये वो लायबिलिटीज होती हैं, वो करंट लायबिलिटीज हैं, वो ऑब्लिगेशंस हैं जो हमें 1 साल के अंदर अंदर वापस करनी पड़ती हैं. दे आर नोन एज करंट लायबिलिटीज. और अगर हम करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दें तो वी विल गेट करंट रेशो. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशो? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. और इस रेशो को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? प्योर में. किस में एक्सप्रेस करेंगे? प्योर में. नाउ व्हाट इज प्योर? मींस वी विल राइट डाउन इन द डॉट्स. ओके, एंड द करंट रेशो, आइडल रेशो क्या होती है? 2:1. क्या आइडल रेशो होती है? 2:1. इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे एसेट्स हैं, जो हमारे करंट एसेट हैं, वो हमेशा करंट लायबिलिटी से डबल होने चाहिए. जिस कंपनी के करंट एसेट दुगने होते हैं करंट लायबिलिटी से, उस कंपनी की करंट रेशो, उस कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा माना जाता है. So this was our first ratio, that is current ratio. And what is the formula of current ratio? Current assets upon current liability. And it is expressed in pure, and its idle ratio is 2:1. Our current assets should always twice the current liabilities. So second type of liquidity ratio which we'll discuss, that is known as liquid. दूसरा नाम कौन सा होता है इसका? क्विक. इसे हम एसिड रेशो से भी जानते हैं. तो इसके 3 नाम हुए, लिक्विड, क्विक एंड एसिड रेशो. एंड द फॉर्मूला विल बी, अगर वो पूछ रहे हैं लिक्विड रेशो तो फॉर्मूला बनेगा लिक्विड एसिड्स. लिक्विड भी कहते हैं, क्विक एसिड्स भी कहते हैं. तो लिक्विड एसिड, क्विक एसिड, वन एंड सेम थिंग. तो लिक्विड एसिड्स को अगर मैं किससे डिवाइड कर दूं? करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दूं तो आपके पास क्या निकल के आएगी? लिक्विड रेशो. क्या बन के आएगी? लिक्विड रेशो. Is it clear?
एंड द लिक्विड रेशो का जो आइडल रेशो होता है दैट इज 1:1। हमेशा हमारे लिक्विड एसेट किसके इक्वल होने चाहिए, करंट लायबिलिटी के इक्वल होने चाहिए। ओके, और इस रेशो को भी हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, प्योर में। अगर मैं आपसे सिंपल एक वर्ड पूछूं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड लिक्विड एसेट, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, कोई बता सकता है? ओके, नाउ व्हाट इज करंट एसेट्स? करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो एक साल में कैश में कन्वर्ट होते हैं, और लिक्विड एसेट्स वो होते हैं जो एकदम से कैश में कन्वर्ट होते हैं। ओके, लिक्विड एसेट मतलब जो इक्विवेलेंट टू कैश होते हैं, जैसे आपके कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होगी, करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सारे तुम्हारी क्या है, लिक्विड एसेट्स हैं। इन्हें हम क्विक एसेट्स भी कहते हैं। अगर आपके पास करंट एसेट दिया है तो आप लिक्विड एसेट इजीली निकाल सकते हो। कैसे? तो मैं कैसे निकालूंगी लिक्विड एसेट? अगर आपके पास करंट एसेट दिया हो, लिक्विड या फिर क्विक एसेट हम कैसे निकाल सकते हैं? 2 मिनट में निकाल देती हूँ। कैसे? अगर आप करंट एसेट में से 2 चीजें माइनस कर दो, एक तो इन्वेंट्री और दूसरा आप किसको माइनस कर दो, स्टॉक। इन्वेंट्री और दूसरा आप किसको माइनस करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस को। किसको माइनस करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस। तो लिक्विड एसेट निकालने के लिए आपको 2 चीजें करंट एसेट में से माइनस करनी पड़ेंगी। एक तो आपको इन्वेंट्री माइनस करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री को हम किस नाम से जानते हैं, स्टॉक के नाम से। और दूसरा जो आपको माइनस करना पड़ेगा वो क्या माइनस करना पड़ेगा, प्रीपेड एक्सपेंस। क्या माइनस करना पड़ेगा, प्रीपेड एक्सपेंस। अगर ये 2 आइटम्स आप करंट एसेट में से माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएंगे, क्विक एसेट्स। इज इट क्लियर? अब इन्वेंट्री और प्रीपेड को हम क्यों माइनस करते हैं करंट एसेट में से? क्योंकि जो स्टॉक होता है, इन्वेंट्री होती है, वो एकदम से कैश में नहीं कन्वर्ट होती, उसे कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। आपको पता है आपकी दुकान पे स्टॉक पड़ा है और वो जब बिकेगा तभी तो कैश में कन्वर्ट होगा, कब बिकेगा नहीं बिकेगा वो आपको नहीं पता। तो इसलिए अगर मैं करंट एसेट में से स्टॉक को माइनस कर दूं और दूसरा किसको माइनस कर दूं, प्रीपेड। अब प्रीपेड एक्सपेंस कौन से होते हैं, वो एक्सपेंस जो मैं पहले से दे चुकी हूं। यस, तो वो एक्सपेंस आपने क्या कर देने, माइनस कर देने, तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्विक एसेट्स आ जाएंगे। तो हाउ टू फाइंड आउट क्विक एसेट्स? यस, करंट एसेट माइनस प्रीपेड minus inventories. So today we have discussed about 2 type of liquid ratios. कोई बता सकता है कौन सी 2 ratios हमने की हैं? Yes, number 1 current ratio. What is the formula? Current assets upon current liability. और दूसरी जो हमने रेशो की है that is liquid ratio. What is the formula of liquid ratio? Liquid assets upon current liability. And what is the formula to calculate liquid asset? करंट एसेट्स में से 2 चीजें माइनस करनी है, कौन कौन सी, इन्वेंट्री माइनस करनी है और दूसरा आपने क्या माइनस करना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन 2 को अगर आप माइनस कर दो करंट एसेट में से तो आपके पास क्या आ जाएंगे, लिक्विड एसेट, और इसे दूसरे नाम से जाना जाता है दैट इज क्विक एसेट्स। ओके, सो दिस वाज अबाउट द लिक्विडिटी रेशो। तो लिक्विडिटी रेशो हमें क्या बताती है, कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। क्या कंपनी अपने शॉर्ट टर्म कर्जे टाइम पे दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। लिक्विडिटी रेशो में हम 2 रेशोज को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो। करंट रेशो फॉर्मूला इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स क्या होते हैं, जो 1 साल के अंदर अंदर किस में कन्वर्ट होते हैं, कैश में। फॉर एग्जाम्पल डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गए आपके, ठीक है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस होगी, एक्रूड इनकम्स होगी, ये सारे किसके पार्ट है, करंट एसेट्स के। और करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दो, करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो 1 साल के अंदर हमें पे करनी पड़ती हैं। करंट रेशो का जो आइडल रेशो होता है दैट इज 2:1। देन सेकेंड टाइप ऑफ लिक्विडिटी रेशो इज liquid ratio. Liquid ratio formula is liquid assets upon current liabilities. And how to find out liquid asset? Current asset में से 2 चीजें माइनस करनी है, inventory और prepaid expenses. And divide it by current liability, you will get the liquid ratio. And the ideal of liquid ratio is 1:1. Okay, my dear students. In next video, we'll discuss about the solvency ratio. Thank you.